बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही अहम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए आप लोगों ने ये लेक्चर एंड तक ज़रूर देखना है। चलें हम अपना आज लेक्चर शुरू करते हैं। हमारे लेक्चर का आज नाम है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की साख्त क्या होती है? कहता है हर किडनी जो होती है, ईच किडनी उसके पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन होता क्या है? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो होता है ये किसी भी किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है, यानी कि ये किडनी जो गुर्दा होता है जितने भी अपने काम परफॉर्म कर रहा होता है ये नेफ्रॉन की वजह से कर रहा होता है। आगे मैं कहता है पोर्शंस ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के कितने पोर्शन, कितने हिस्से होते हैं? नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं। पहले नंबर पर होता है रीनल कॉर्पसल और दूसरे नंबर पर होता है रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल कॉर्पसल क्या है? हमें कहता है रीनल कॉर्पसल के मजीद 2 हिस्से होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है बोमैन कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है? कहता है इट इज द कैपिलरीज नेटवर्क। ये कैपिलरीज का एक जाल होता है और ये कहाँ पर मौजूद होता है? एफेरेंट आर्ट्रियोल में मौजूद होता है। आगे में कहता है बोमैन कैप्सूल। बोमैन कैप्सूल क्या होता है? कहता है बोमैन कैप्सूल इज द कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ये एक प्याले नुमा साख्त होती है, डबल वाल्ड सैक। ये एक ऐसी थैली होती है जिसके गिर्द डबल वाल होती है। सराउंड्स दी ग्लोमेरुलस। ये किस चीज़ को घेरे हुए होता है? ग्लोमेरुलस को घेरे हुए होता है। हम यहाँ पर देखेंगे डायग्राम के जरिए कि आर्ट्रियोल क्या होती है, ग्लोमेरुलस कौन सी स्ट्रक्चर होती है और बोमैन कैप्सूल कौन सी स्ट्रक्चर होती है। ये हमारे पास जो है एक नेफ्रॉन की साख्त है, गौर से आप बच्चों ने देखना है। हमें कहता है यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो प्याले नुमा आप देख रहे हैं, जो इस तरह प्याले नुमा स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसे हम नाम देते हैं बोमैन कैप्सूल का नाम देते हैं, बोमैन कैप्सूल। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है ये आप देख रहे हैं, इसे नाम देते हैं ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। इट इज ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पर जो आप लोग नालियाँ देख रहे हैं, ये नाली होती है एफेरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ जो आप देख रहे हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल ऐसी नाली होती है जो खून को किडनी के पास ले जाती है या जो खून को ग्लोमेरुलस के अंदर ले जाती है, उस नाली को हम नाम देते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल। आगे में यहाँ पर कहता है दूसरा जो पोर्शन होता है वो होता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल कौन सा हिस्सा होता है? कहता है लीड्स अवे फ्रॉम द बोमैन कैप्सूल। ऐसा हिस्सा होता है जो बोमैन कैप्सूल से दूर जाता है। अब ये देखें, ये हमारे पास जो कप शेप स्ट्रक्चर थी ये बोमैन कैप्सूल था, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है। अब कहते हैं ये जो आप नालियों नुमा हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्से को हम नाम देते हैं रीनल ट्यूब्यूल। देखें ये कप शेप स्ट्रक्चर से ये दूर जा रही हैं, इसलिए हमें यहाँ पर बताता है कि लीड अवे फ्रॉम द बोमैन कैप्सूल। जो रीनल ट्यूब्यूल यानी कि नालियों वाला हिस्सा होता है ये बोमैन कैप्सूल से दूर जाता है। हमें कहता है रीनल ट्यूब्यूल के 3 पोर्शन होते हैं टोटल। इट हैज 3 पोर्शन, 3 हिस्से होते हैं। कौन से होते हैं? पहले नंबर पर होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरे पर होता है लूप ऑफ फेनले और तीसरे नंबर पर होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पहले हम पढ़ेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। कहता है इट इज द बिगिनिंग पोर्शन। ये जो है रीनल ट्यूब्यूल का शुरुआत वाला हिस्सा होता है। हाईली क्वाइल्ड, ये बहुत ही बलदार होता है। डीप्स इनटू द मेड्यूला, ये जाकर कहाँ पर ख़त्म होता है? ये मेड्यूला के अंदर ख़त्म होता है। मेड्यूला इज द इनर पार्ट ऑफ द किडनी। मेड्यूला किडनी का अंदर वाला हिस्सा होता है। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो लेक्चर ज़रूर देखें। आगे में कहता है इसके पास जो दूसरा पोर्शन होता है वो होता है लूप ऑफ फेनले। कहता है इट इज़ द यू शेप हेयर पेंटन। अब गौर से देखें लूप ऑफ फेनले यहाँ पर कौन सा है और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पर कौन सा है। हमें कहता है ये जो आप लोग पहला नालीनुमा हिस्सा देख रहे हैं, जो बोमैन कैप्सूल से पहला नाली वाला हिस्सा होता है, इसे हम नाम देते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। आगे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर थी लूप ऑफ फेनले, हमें कहते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये जो यू शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाली जो यू वाली स्ट्रक्चर है, इसे हम नाम देते हैं लूप ऑफ फेनले। यानी कि नीचे आने वाली नाली को भी और ऊपर जाने वाली नाली को भी इकट्ठे ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं लूप ऑफ हेनले कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आखिरी बलदार नाली वाला हिस्सा होता है, ये पहली बलदार नाली वाला हिस्सा था जिसे हमने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम दिया था, और जो आखिरी नाली वाला हिस्सा होता है बलदार नाली वाला, उसे हम नाम देते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। अब हमें कहता है हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पोर्शन होता है वो होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है।
अब हमें कहता है यहाँ पर, कहता है कंसिस्ट ऑफ टू लिम्स, यहाँ पर जो हमारे पास लूप ऑफ फैनले होता है वो टू लिम्स पर मुश्तमिल होता है। टू लिम्स ये कौन से होते हैं, थोड़ा सा आप लोगों ने गौर से देखना है। ये दोबारा डायग्राम हम देखते हैं। कहते हैं ये जो नीचे वाला हिस्सा आ रहा है यू शेप स्ट्रक्चर का, इसे हम नाम देते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब कहलाता है। और जो ऊपर हिस्सा जा रहा होता है इसे हम नाम देते हैं असेंडिंग लिम्ब। और दोनों डिसेंडिंग लिम्ब ये जो नीचे आ रही है और असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर जा रही है, इन्हें हम नाम देते हैं इकट्ठे लूप ऑफ हैनले, यानी कि ये जो यू शेप स्ट्रक्चर होती है इन्हें इकट्ठे हम नाम देते हैं लूप ऑफ हैनले का नाम देते हैं। अब मैं कहता है यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने बड़े गौर से देखनी है, बोर्ड में एग्जाम्स में आ जाती है। कहता है लूप ऑफ हैनले के दो हिस्से होते हैं, टू लिम्स होते हैं। एक होता है डिसेंडिंग लिम्स और दूसरा होता है असेंडिंग लिम्ब। अब डिसेंडिंग का मतलब होता है जो नीचे नालीनुमा हिस्सा होता है। कहता है कंटिन्यूज टुवर्ड्स मेड्यूला, ये कहाँ तक जाता है, मेड्यूला तक जाता है, यानी ये किडनी के अंदर वाले स्ट्रक्चर तक जाता है। आगे हमें कहता है असेंडिंग लिम्ब होता है। असेंडिंग लिम्ब अब कौन सी स्ट्रक्चर होती है, कहता है रिटर्न टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स। देखें ये मेड्यूला के अंदर जा रहा है, ये दोबारा वापस कॉर्टेक्स की तरफ जाता है। कॉर्टेक्स का मतलब है जो किडनी की आउटर स्ट्रक्चर होती है ये वहां पर जाता है। आगे कहता है रीच टू द रीनल कार्पसल, ये दोबारा बगैर नालीनुमा वाले हिस्से में पहुंच जाता है। जो लास्ट पोर्शन होता है वो हमारे पास है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कौन सा हिस्सा होता है, हमने पढ़ा हाईली क्वाइल्ड अगेन, यानी कि जो आखिरी बलदार नाली वाला हिस्सा देख रहे हैं जो बल खाए हुए है, इसे हम नाम देते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट किसे कहते हैं, कहता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होती हैं ऑफ मैनी नेफ्रॉन, बहुत सी नेफ्रॉन के जो आखिरी बलदार हिस्सा होता है, ड्रेन्ड इनटू दिस डक्ट, कहता है ये किस डक्ट में जाकर गिरता है, ये कलेक्टिंग डक्ट में जाकर गिरता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पेपिलरी डक्ट। पेपिलरी डक्ट्स क्या किसे कहते हैं, कहता है कलेक्टिंग डक्ट, जो बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट होती हैं डिसेंड थ्रू मेड्यूला, ये मेड्यूला के अंदर जाकर गिरती हैं। मर्ज टू फॉर्म डक्ट्स कॉल्ड पेपिलरी डक्ट, कहता है जब ये कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिल जाती हैं, इकट्ठे मिल जाती हैं, तो वो कौन सी डक्ट बना देती हैं, वो पेपिलरी डक्ट बना देती हैं। आगे में कहता है बहुत अहम, इसमें आप बच्चों ने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। कहता है नेफ्रॉन की जो टाइप्स लोकेशन की बेस पर होती हैं वो दो होती हैं। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला शॉर्ट क्वेश्चन। डिफरेंस पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है, बहुत अहम एमसीक्यूज एमडी कैट के लिहाज से। कहता है इट इज द 85% ऑफ द नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का टोटल 85% होता है, यानी कि जो मोस्टली हिस्सा होता है वो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है। आगे में कहता है प्रेजेंट इन द रीनल कॉर्टेक्स, ये मौजूद कहाँ होता है, गुर्दे के बैरूनी हिस्से यानी रीनल कॉर्टेक्स में मौजूद होता है। शॉर्ट लूप ऑफ फैनले, कहता है ये शॉर्ट छोटे लूप ऑफ फैनले पर मुश्तमिल होता है। आगे कहता है जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन किसे कहते हैं, कहता है ओरिजिनेट इन कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स से निकलता है। नियर मेड्यूला, किसके करीब होता है, लेकिन मेड्यूला के करीब होता है। लॉन्ग लूप ऑफ फैनले, ये शॉर्ट लूप ऑफ फैनले पर मुश्तमिल था, ये लॉन्ग लूप ऑफ फैनले लंबे लूप ऑफ फैनले पर मुश्तमिल होता है। एक्सटेंड डीप इनटू द मेड्यूला, ये बिल्कुल गहराई में जाता है, किस गहराई में जाता है, मेड्यूला यानी कि किडनी के बहुत अंदर तक ये जाता है। कौन सा हिस्सा, ये जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन होता है। अब हम इसी डायग्राम को, इस पूरे लेक्चर को हम समराइज करेंगे डायग्राम के जरिए। सब बच्चों ने बड़े गौर से देखना है, बहुत ही आसान डायग्राम है। अब ये हमारे पास जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये किस चीज़ की स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ पर क्या कहता है, थोड़ा सा गौर से देखना है। कहता है ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसे हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस का, ये जो रेड आप देख रहे हैं अंदर ये ग्लोमेरुलस होता है। और ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसे हम नाम देते हैं बोमैन कैप्सूल का नाम देते हैं। किस चीज़ का बच्चों नाम देते हैं, बोमैन कैप्सूल। अब आगे आ जाए बोमैन कैप्सूल से, हमने कहा है अवे फ्रॉम द बोमैन कैप्सूल, जो हिस्सा बोमैन कैप्सूल से दूर जाता है उस हिस्से को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं रीनल ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। रीनल ट्यूब्यूल में पहला हिस्सा कौन सा होता है, वो होता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का मतलब होता है बोमैन कैप्सूल के बाद ये पहला बलदार नाली वाला हिस्सा होता है। फिर अब यहाँ जाए नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ये जो ट्यूब आ रही है
इसे हम नाम देते हैं डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। और इसी तरह ऊपर ये जो नाली जा रही है, ऊपर वाली नाली को हम नाम देते हैं असेंडिंग लिम्ब का नाम देते हैं। फिर आ जाए ये जो दूसरा और आखिरी बालदार नाली वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी ये आखिरी बालदार नाली वाला जो होता है हिस्सा होता है। अब इसी तरह आ जाए नीचे जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट का नाम देते हैं। यहाँ जो आप ये बड़ी बड़ी नालियां देख रहे हैं, इसे हम नाम देते हैं वेजा रेक्टा। ये अब डक्ट देख रहे हैं, नालियां देख रहे हैं, इन नालियों को हम नाम देते हैं पेपिलरी डक्ट का नाम देते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, वेन्यूल का नाम देते हैं। अब यहाँ पर एक अहम स्ट्रक्चर है, ये जो आप नाली देख रहे हैं, ये नाली होती है एफेरेंट आर्ट्रियोल। एफेरेंट आर्ट्रियोल का मतलब ये ऐसी आर्ट्रियोल होती है जो ग्लोमेरुलस को ब्लड सप्लाई करती है। इसी तरह हमारे पास दूसरी जो होती है, ये आप देख रहे हैं, ये वाली, ये जो पूरी इधर जा रही है, इसे हम नाम देते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल का नाम देते हैं। इफेरेंट आर्ट्रियोल एक ऐसी आर्ट्रियोल होती है जो ब्लड को ग्लोमेरुलस से बाहर ले जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर अख्ताम पजीर आता है। अगर आप बच्चों को ये वीडियो पसंद आई है और अच्छी तरह से समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगला टॉपिक हमारा बहुत ही अहम टॉपिक होने वाला है, इंशाअल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।